नमस्कार, वुमेन्स डे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। एक डॉक्टर जिसके बाइक चलाने का शौक बड़े होते होते जुनून में बदल गया। डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद तो मानो इस जुनून को एक नई दिशा ही मिल गई। पेशा और शौक ने नई राह और मंजिल को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी खोज, लगन और मेहनत के परिणाम स्वरूप भिलाई की डॉक्टर नम्रता सिंह ने समाज सेवा के क्षेत्र में बाइक से ही भारत भ्रमण करते हुए ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर एक अलग ही मिसाल कायम कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स, मसल्स एंड बोन्स डिसऑर्डर की विशेषज्ञ और प्रोफेशनल बाइक राइडर डॉक्टर नम्रता सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी ने। दोस्तों, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद एक ऐसा शौक बाइक चलाने का जिसे जो जुनून बन जाए और उस जुनून के साथ भारत देश की उन ऐसी सड़कों पर सफर करे इस लक्ष्य के साथ कि जो सर्विक्स कैंसर है उसे लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, खासकर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी जाए और इलाज की तमाम चीजों के बारे में बताया जाए। तो ऐसी एक महिला है जिन्होंने डॉक्टरी करने के बाद अपने शौक को जुनून में बदल लिया और निकल पड़ी थी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करने के लिए। और इस दौरान बहुत से लोगों से भी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। ये शौक जुनून कब बना? सर, ये कह सकते हो 2013 में जब मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट करी बैंगलोर से, तब ये शौक जुनून में बढ़ गया। अब जब आपने जुनून बना ही लिया बाइक राइडिंग को लेकर, तो फिर आपने एक विषय चुना, खासकर महिलाओं की बीमारी को लेकर। तो कैसे उस ओर झुकाव हुआ? चूंकि आपने अलग पैथी में डॉक्टरी की और उसके बाद आपने महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी रास्ता चुना। तो ये शौक और जुनून के बीच का फासला। जी सर, एक्चुअली ऑल इंडिया राइड मेरा बचपन का सपना था। एंड क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ऑल इंडिया राइड करने जा रही हूँ तो सोसाइटी को भी इसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। एंड क्योंकि ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 कैंसर बन चुका है, तो मैंने ये सोचा मैं इसी की जागरूकता पूरे देश भर में करूंगी। आज इतने लोगों से आपने मुलाकात की, यानी कि जैसे कि मैं आपसे भी बातें हुई कि जम्मू कश्मीर भी आप गई, कन्याकुमारी तक भी आपने सफर किया, इस रास्ते दुर्गम रास्तों का सफर भी किया। तो ये इसका अनुभव कैसा रहा आपका और कहाँ कहाँ आपने इस सफर को अंजाम तक पहुंचाया? जी सर, रास्ते तो बहुत दुर्गम भी मिले, परेशानियां भी काफी आई। ये नहीं कह सकती कि ये जो यात्रा थी वो बहुत आसान थी। बहुत सारी कठिनाइयां आई, जैसे कि जैसलमेर में 55 डिग्री सेल्सियस में फुली गियर्ड आपको होके चलना पड़ता है। देन विंटर स्पीति में -30 का टेम्परेचर था। कहीं पर बर्फीली पहाड़ियां थी, खाई थी। फिर कभी कुछ लोगों ने मुझे मतलब ईव टीसिंग भी की, परेशान भी किया, हाथापाई भी हुई। तो यात्रा जो कठिन थी, लेकिन मैं अपने जो मिशन से डगमगाई नहीं। एंड कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके तेजू तक, मैंने हर रास्ते पे सफर किया और मैं कैंसर की जागरूकता करती रही। इस दौरान काफी लोगों से आपकी मुलाकात हुई, अलग अलग भाषाओं के जानकार के बारे में, अलग अलग संस्कृति परंपराओं के साथ जीने वाले लोगों के साथ। तो ये अनुभव कैसा रहा जब लोगों से मुलाकात करते थे और उन्हें उनकी भाषा में भी बताना रहता था? तो शायद आपके पास दुभाषिया भी ना रहे हों, तो ऐसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो आपको? जी, भाषा का भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आई थी, लेकिन बहुत सारी जगह पे ट्रांसलेटर भी मिल जाते थे। और बट कुछ ऐसे आइसोलेटेड एरियाज भी थे जहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं मिल पाता था, लेकिन लोग उत्सुक इतने होते थे। एक महिला जब बाइक राइड करती है, पूरे विश्व में घूमती है, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें ये पता चल रहा है कि एक डॉक्टर मैडम किसी विषय पर लेके चर्चा करने के लिए निकली है, तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई बड़ा मकसद होगा। एंड वो भी उत्साहपूर्वक उन बातों को सुनने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिले होंगे जिन्होंने आपका विरोध किया होगा, और इस तरह से जो आप बाइक राइडिंग करती हैं इसका भी विरोध किया होगा, तो उनका सामना कैसे किया आपने?
मैंने मन को शांत रखकर उन सबको अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करी एंड वो भी समझे। मतलब परेशानियां कह सकती हूँ कि हमेशा आई, लेकिन जब अपने मन को शांत रखकर आप सामने वाले को अच्छी तरीके से समझाते हैं तो वो भी समझ जाते हैं एंड आप बहुत इजीली उस जगह से कह सकते हैं कि निकल पाते हैं। महिलाओं की जिस खास बीमारी को लेकर आपने अपना पूरा मुहिम चलाया बतौर जुनून, और इसमें ऐसी महिलाएं भी मिली होंगी जो इस बीमारी से पीड़ित होंगी, तो उसे किस तरह उनसे जब बात हुई तो किस तरह सलाह मशवरा साथ में और भी लोगों से, खासकर जिन्होंने डॉक्टरी की और वो सर्जन भी हैं और वो मेडिसिन भी देते हैं, तो इनसे किस तरह का सहयोग मिला और किस तरह से बातचीत हुई? जब मैं सेमिनार करती थी एंड और दूसरों लोगों के जरिए भी मैं कई सारे ऐसे लोगों से भी जुड़ी जो कैंसर से पीड़ित थे, तो उन लोगों को मैं कुछ एनजीओज एंड हॉस्पिटल से कनेक्ट करती गई जहाँ पे उनके कम पैसे या मुफ्त में इलाज हो सके। तो ये कह सकते हैं हमारे देश भर में डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने काफी सपोर्ट किया उन्हें। अब आपका सम्मान भी होने वाला है महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न मंचों में, तो अब कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि सम्मान होना एक अलग बात है और उस सम्मान के लिए लायक होना भी एक अलग बात है। जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे सम्मानित किया जाए। सॉरी। ओके। बहुत खुशी की बात है कि मुझे सम्मान किया जा रहा है एंड मुझे इससे मैं मोटिवेशन भी मिलता है, मैं और एनकरेज होती हूँ कि आगे मैं अपने काम को जारी रख सकूं। एक चीज और है कि जब मैं लोगों से मिलना जुलना करती थी तो मुझे ऐसा लगता था और लोग भी कहते थे कि मैं उनका सपना जी रही हूँ। तो मैं कभी भी ये बाइक राइडिंग रोकूंगी नहीं और जब तक हो सके मैं ये जीवन भर करती रहूंगी। आपने दुर्गम राहों का सफर किया, आप ऐसे जगहों पे भी गई जहां माइनस से भी कम ठंड थी, सर्दी थी, मोबाइल भी बंद हो जा रहा था, गाड़ी का इंजन भी धोखा दे रहा था, तो वहां के अनुभव के बारे में कुछ बताएं। जी, जैसे मैं विंटर स्पीति करी हूँ, वहाँ पे -30 का टेम्परेचर था एंड उस वक्त पे स्नो लेपर्ड भी आते हैं, तो स्नो लेपर्ड से भी मुझ पर अटैक हुआ है। देन गाड़ी का इंजन बंद हो जाता था, चालू नहीं होता था, मोबाइल बैटरी, पावर बैंक, कैमरा सब कुछ बंद हो जाता है एंड आपके पास कुछ रास्ता नहीं बचता है। लेकिन उस वक्त पे आपका जो धैर्य है वही काम आता है। आप धैर्य रखेंगे एंड शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने मन को कंट्रोल करके आप समझेंगे कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है, एक्शन लेना होता है। अभी जैसे मैं आपको मोबाइल के बारे में ही बताऊं, अब हम घबरा जाते हैं मोबाइल बंद हो गया या बाइक बंद हो गई, तो आपको क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले मन को शांत रखना है। मोबाइल जैसे है तो उसको गर्म कपड़े के अंदर डाल के रखना थोड़ी देर के लिए। आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उसके बाद जब वो मोबाइल गर्म हो जाएगा उसके बाद वो अपने आप चालू हो जाएगा, उस वक्त आप अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। देन बाइक का जैसे इंजन बंद हो जाता है, आपको बंद गाड़ी में टायर कंटिन्यूअसली आपको घुमाते रहना है या सेकंड या थर्ड गियर में डालकर बाइक को धक्का देकर उसे स्टार्ट करना है, तब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम वही पेशेंस रख कर ही हम अपने परेशानियों से आगे निकल सकते हैं। यूं तो नम्रता, आप अकेले ही आपने ये सफर शुरू किया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, तो ये सफर किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैसे लोग जुड़े आपसे? जी, जैसे ये यात्रा मैंने शुरू करी थी बैंगलोर से एंड उस वक्त पे सिर्फ 2-4 लोग ही थे मेरे जो करीबी मित्र थे। वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड आगे बढ़ने में मुझे मदद करी। फिर धीरे धीरे जैसे मैं अलग अलग शहर में जाती गई, वहां से लोग जुड़ते गए एंड सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। किसी भी दर्जे का इंसान हो, छोटे से लेके बड़े तक, हर उम्र का व्यक्ति, हर प्रोफेशन का व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता चला गया और ये कारवां बढ़ता चला गया और मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाई। आज की डेट पे मेरी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। 28 राज्य मैंने कर लिए हैं, 8 केंद्र शासित जो है वहां पर मैं बाइक से जा चुकी हूँ। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ कि लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने 300 से अधिक सेमिनार किए हैं। लोग बहुत एक्साइटेड होकर आगे आते हैं एंड इस सेमिनार और इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। मेन आपकी मुहिम में आपने ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर को शामिल किया, क्या बड़ा कारण है? इन्हीं दोनों कैंसरों को ही लेकर आपने अपना मुहिम की शुरुआत की और इसके इलाज को लेकर, इसकी जागरूकता को लेकर आप लोगों तक पहुंचे? सर, जैसे मैं एक महिला हूँ और एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ,
तो मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर जो है वो पूरे विश्व का नंबर 1 कैंसर है। एंड जब एक महिला आगे बढ़कर महिलाओं को जागरूक करने के लिए निकली है, तो सर मुझे लगता है कि जो महिलाएं संकोच भी करती हैं वो आगे बढ़कर अपने जो उनके डाउट्स है वो पूछने के लिए आएंगी, क्योंकि ये जो कैंसर है एक तो बहुत एग्रेसिव है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है एंड कुछ ही हफ्तों में ये एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। और ये दोनों ही कैंसर प्रिवेंटेबल है, अगर समय रहते हम इनकी स्क्रीनिंग करा लिए जाए या डायग्नोसिस इनकी हो जाए तो इन कैंसर से हम बच सकते हैं। आगे और क्या इरादा है, क्योंकि ये बीमारी तो लगातार फैलते जा रही है, बढ़ती जा रही है, और महिलाओं में खासकर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता जरूर है, मगर फिर भी इस बीमारी के रोकथाम को लेकर शायद सरकारों के द्वारा जो माकूल कदम उठाए जाने चाहिए, प्रयास किए जाने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में स्वयं से यानी कि स्व प्रेरित होकर इस तरह से कैसे इस बीमारी से बचा जाए? सर इसके लिए मैं अभी वर्ल्ड राइड का भी प्लान कर रही हूँ। जैसे पूरे देश भर में मैंने तकरीबन 10 लाख महिलाओं को जागरूक कर चुका है थ्रू सोशल मीडिया, सेमिनार्स, रेडियो चैनल, न्यूज़पेपर न्यूज चैनल, इनके जरिए मैं 10 लाख महिलाओं तक पहुंच चुकी हूँ। इसी तरह मैं वर्ल्ड राइड करके मैं पूरे विश्व में इसकी अवेयरनेस करूंगी। आगे और क्या इरादा है? ये तो आपने बता दिया आपकी मुहिम है, लेकिन खासकर आजकल देखा जा रहा है कि जो नई बच्चियां हैं वह भी इस तरह की चीजों से पीड़ित देखी जा रही हैं, और शादीशुदा महिलाओं में भी इस तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो खान पान, रहन सहन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आती है। अब तो गवर्नमेंट भी जो एक चाइल्ड बूस्टर होता है या चार्ट होता है, 10 साल की उम्र में उनको एचपीवी वैक्सीन लगती है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए आप एचपीवी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये 9 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक के लोगों को, लड़कियों को लगती है वैक्सीन, और जितनी जल्दी ये वैक्सीन ले सके उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस मेन इसलिए है कि वो पीरियड शुरू होने के पहले ही अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाती हैं या स्मोकिंग ज्यादा करती हैं तो उन लोगों को कैंसर ये ज्यादा होता है। यूजुअली एचपीवी वायरस जो होता है वो वेजाइना में नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन वो विद इन 2 ईयर्स अपने आप वहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली जब ये इन्फेक्शन बार बार आपको होता है तो सर्विक्स कैंसर हो जाता है। उसी तरह का ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम महिलाएं जो क्या होती है वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहती हैं, खासकर शादी के बाद, तो फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। खान पीन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो फास्ट फूड और पैकेज फूड है उसे हमें अवॉइड करना है। एंड किसी भी तरीके का अगर लंप हमारे ब्रेस्ट में अगर दिखता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, मेमोग्राफी करवानी है एंड स्क्रीनिंग कराने से ही हम इन कैंसर से बच सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बीमारी की केवल जानकारी नहीं, उसका इलाज भी माकूल और सही हाथों से होना चाहिए, यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं के हाथों से उसका इलाज होना चाहिए। तो जानकारी और इलाज किसी भी महिला की जान को बचाने में कामयाब हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या सर्विक्स कैंसर हो, जानकारी के साथ इलाज बेहद जरूरी है। आज हमने बात की डॉक्टर नम्रता सिंह से। आगे भी इसी तरह से मुलाकात करते रहेंगे। सुबोध तिवारी, TV24 भिलाई।